हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्क और टाइम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? वर्क और टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, अब वर्क और टाइम के बीच में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरा दे देता हूं मैं। 5 मिनट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज मैं आपको एक काम दूं और वो काम को आपको 5 दिन में करना है, ठीक है, दैट इज वन वर्क एंड इट विल टेक हाउ मच टाइम? 5 डेज। ओके, अब सिंपल है, एक काम को आपको 5 दिन में करना है तो एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो? ठीक है, दैट मीन्स दिस वर्क हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स और हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? आंसर 1। दैट मीन्स हर दिन हम लोग कितना काम करने वाले हैं? 1/5 काम करने वाले हैं। अगर सपोज यही काम अगर आपको 7 दिन में करना होगा तो ये काम को कितना डिवीजन हो गए? इसके 7 डिवीजन हो गए। दैट मीन्स एक दिन में हम लोग कितना काम कर सकते हैं? 1/7 वर्क हम खत्म कर सकते हैं। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर आपको मैं दे दूं करके एक काम को आपको x नंबर ऑफ डेज में काम खत्म करना है तो एक दिन में आप कितना काम खत्म करोगे? 1/x। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, एक दिन में कितना काम खत्म करना है वो फाइंड आउट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज कितना लगने वाला है काम के लिए, उससे डिवाइड कर देना है तो आपको मिल जाएगा एक दिन में कितना काम खत्म होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete a certain work। मतलब निशु को जितना टाइम लगने वाला है एक काम खत्म करने के लिए, वही काम खत्म करने के लिए पिंटू को कितना लगेगा? 6 दिन ज्यादा लगेगा। ठीक है, अच्छा, अगर सपोज मैं बोलूं निशु को x नंबर ऑफ डेज लगने वाला है काम खत्म करने के लिए, तो पिंटू को कितना दिन लगेगा काम खत्म करने के लिए? x + 6। ओके, अब निशु एक पर्टिकुलर काम कितने दिन में काम खत्म कर सकती है? x डेज में। तो एक दिन में कितना काम कर देगी? 1/x। और पिंटू एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/x + 6। अच्छा, ये दोनों मिलके अगर वो काम को कितना डेज में काम खत्म करेंगे? 4 डेज में। मतलब ये दोनों मिलके वही काम को कितने डेज में काम खत्म करेंगे? 4 दिन में। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम खत्म कर सकते हैं? 1/4। तो दिस इज योर इक्वेशन, तैयार हो गया आपका। 1/x + 6 + 1/x = 1/4। सिंपल। आई होप ये समझ में आया होगा। इसको सिर्फ सॉल्व करना है हम लोग को। लिखना कैसे है वो जरा देख लेते हैं। पिंटू कितना दिन काम करेगा, कितना दिन लेगा काम करने के लिए, डिपेंड्स करता है निशु कितना दिन लगेगी काम करने के लिए। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं लेट टाइम टेकन, let Nishu takes x number of days to complete, या फिर उसको और ऑथेंटिकली लिख सकते हैं निशु completes a given work in x days। ठीक है, then Pintu will take to complete the same work in x + 6 days में काम खत्म करेगा। ओके, together they will complete the work in 4 days। अब ये 1 डेज के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? therefore, देखो निशु कितना दिन ले रही थी? x नंबर ऑफ डेज। तो निशु अभी कितना दिन लेगी? therefore in 1 day Nishu will complete
1/x work in 1 day, Pintu will complete 1/x plus 6 work. Okay, therefore in 1 day they both together will complete 1/4 वर्क. ओके, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा. अब हम लोगों को सिर्फ यही इंफॉर्मेशन यूज करना है, दैट इज इन दोनों को ऐड करना है और इक्वल टू 1/4 करना है. दैट्स इट. और इसको हम लोग को सॉल्व करना है. देखो, एक दिन में ये इतना काम खत्म करेगी, ये इतना काम खत्म करेगा, तो दोनों मिला के दैट इज 1/x प्लस 1/x प्लस 6, ये दोनों मिला के कितना काम खत्म करेंगे? 1/4. दैट इज 1 डे और 1 डे में दोनों मिला के काम कितना खत्म करेंगे? दैट इज, अभी हम लोग को इसको क्या करना है? सिर्फ सॉल्व करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो यहां पे क्या लिखना है हम लोग को? एज पर कंडीशन, एज पर कंडीशन क्या है? 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4. इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स. देखो, 1 प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 6 प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा अपॉन, अब डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 इज इक्वल टू 1/4. अब इसको क्या करना है हम लोग को? x प्लस x कितना हो गया? 2x प्लस 6 अपॉन ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया? 6x इज इक्वल टू 1/4. फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x. दैट कम्स टू, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x. अब दिस इज इक्वल टू दिस लिखा हुआ है तो मैं दिस इज इक्वल टू दिस भी तो लिख सकता हूँ. दैट इज x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 8x प्लस 24. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. ओके, अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8x दैट इज माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करना है हम लोग को. इसको देखो, प्रोडक्ट क्या मिला हम लोग को स्टूडेंट्स? -24 है, ठीक है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज दो फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, दैट इज -2 आंसर आना चाहिए. तो ये आ जाएगा 6 4 24 होता है. यहाँ पे माइनस है, आंसर में माइनस की साइन है तो बड़े नंबर को माइनस और यहाँ पे प्लस डालेंगे तो पूरा मैच हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? अभी बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखना है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. अब इसमें कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x माइनस 6 हो जाएगा. ये लिव सम स्पेस, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यहां तक सॉल्व किया था हम लोग ने, यहां तक देखा था. आगे वाली साइन क्या है? प्लस है और यहाँ पे 4. देखो 4x प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 24 हो गया. दैट मीन्स इस पूरे में कॉमन क्या है? अभी x माइनस 6 है और यहाँ पे x प्लस 4 है इज इक्वल टू 0. अब देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -4. और x की वैल्यू क्या लिया था हम लोग ने? नंबर ऑफ डेज था. नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, देयरफॉर नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल. देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया. अब फाइनल आंसर लिखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था? फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज वुड इट कंप्लीट टू वर्क इफ दे वर्क अलोन. अगर साथ में अलग से काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा वो पर्टिकुलर काम खत्म करने के लिए. डेट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? ये x फाइंड आउट करना है और ये x प्लस 6 फाइंड आउट करना है. ओके, तो ये पार्ट को जरा सेलेक्ट कर लेते हैं.
तो निशु will complete the work in 6 days and Pintu will complete the work in, that is x plus 6 था, that is 6 plus 6, that is in 12 days. This is your final answer. Okay, now let us move on to the next question. Now students, question number 9 देखते हैं. Question number 9 में क्या लिखा हुआ है? If 460 is divided by a natural number, okay, that means 460 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डिवाइजर है और वो नेचुरल नंबर है. क्वेश्चन हम लोग को क्या मिलने वाला है, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर. डिवाइजर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, दैट इज x था, एंड रिमाइंडर इज 1. दैट मीन्स हम लोग को इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर को हम लोग ने सपोज x मान के चल रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 6 मोर देन 5 टाइम्स द नेचुरल नंबर. ओके, दैट इज द डिवाइजर. तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 1. तो एक फॉर्मूला था हम लोग का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द डिवाइजर बी x लिखा. देयरफॉर क्वोशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे क्वोशिएंट इज इक्वल टू 5x प्लस 6 हो जाएगा. डिविडेंड हम लोग को दिया हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू 460 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है. ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस. अब सिंपली हम लोग को क्या लिखना है, वी नो दैट क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, अब ये कितना है अपने पास, 460 है, डिवाइजर हमारे पास x है और क्वोशिएंट हमारे पास 5x प्लस 6 है, प्लस रिमाइंडर 1 है. तो यहाँ पे आएगा 460 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1. अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को दिस इज इक्वल टू दिस भी तो करके लिख सकते हैं, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 460, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0. ये हम लोग का प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है हम लोगों को. ठीक है, अब यहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स हम लोग का, प्लस इंटू माइनस, माइनस में आया प्रोडक्ट, दैट इज माइनस 5 इंटू 459. अब हम लोग को फैक्टराइज किसका करना पड़ेगा, 2 आंसर में चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए, प्लस 6 आंसर आना चाहिए. तो यहाँ पे 459 को डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं. ये ऑलरेडी एक फैक्टर हम लोग के पास ऑलरेडी 5 है. इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ऑल दिस थिंग, बड़ा नंबर मिलेगा, दैट मीन्स एक फैक्टर तो अपने पास है ही. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 459 का ही फैक्टर्स निकाल रहे हैं बाकी के. तो 3 के टेबल में गया, 3 1 जा 3, 1 कैरियर, 3 5 जा और यहाँ पे 3 3 जा 9. अब वापस से 3 के टेबल में गया 5 और 1, दैट इज ये 51 के टेबल में जा सकता है, हालांकि 3 के टेबल में भी जा सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मालूम पड़ गया ये 45 हो रहा है हम लोग का और ये 51 हो रहा है. तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है. जरा लिख के देखते हैं, यहाँ पे 51 लिखेंगे और यहाँ पे 45 लिखेंगे, बड़ा नंबर, यहाँ पे माइनस छोटा नंबर. देखो प्लस माइनस, माइनस में आंसर आ रहा है प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो प्लस 6 में आ रहा है. तो प्लस 51 और 45 हम लोग के 2 फैक्टर्स हो गए. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x माइनस 459 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में कॉमन्स वगैरह निकालेंगे. इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, x कॉमन है. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x प्लस 51, लीव सम स्पेस, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0. देखो यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था. अगली वाली साइन कौन सी है स्टूडेंट्स, माइनस है.
अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 45 और माइनस इंटू प्लस, माइनस हो रहा है 9 इंटू 51 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, दिस मिलने वाला है। देखो 51 दिस इंटू दिस, मतलब ये वाला पार्ट करेंगे तो वापस यही आंसर मिलेगा कि नहीं। तो ये पूरा मैच हो रहा है। अब इस पूरे में कॉमन क्या है, 5x प्लस 51 कॉमन है, अनकॉमन क्या है, x माइनस 9 है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिल सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स। देखो दो पॉसिबिलिटीज कौन सी है, 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 51, therefore x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 9 मिलेगा। अब यहाँ पे सिंस natural number cannot be in negative, therefore x is not equal to minus 51 upon 5, that is ये x को हम लोग ने क्या लिया था, डिवाइजर, और डिवाइजर क्या था अपना नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए तो माइनस में तो आएगा ही नहीं, अगर ये पॉजिटिव में भी होता तो भी नहीं लिखते थे क्योंकि अपॉन में है। therefore हम लोग का डिवाइजर क्या मिल गया हम लोग को, that is divisor is equal to x is equal to 9 and क्वेश्चन क्या मिलेगा स्टूडेंट, 5x प्लस 6 था, that is 5 इंटू 9 करेंगे और प्लस 6 करेंगे, that is ये हम लोग को मिल गया 51। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। हम लोग को क्या पूछा था, डिवाइजर पूछा था और क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम वेयर AB इज पैरेलल टू CD, दैट मींस AB इज पैरेलल टू CD है। ठीक है, एंड इट्स एरिया, मतलब पूरे ट्रेपेजियम की एरिया हम लोग को दे दी है 33। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, और क्या बोल दिया है करके गिवन इंफॉर्मेशन में आप लोग क्या फाइंड आउट करो, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे दिया है साइड, ठीक है, दो पैरेलल साइड्स दे दी है, हाइट दे दी है, और ये दो कॉन्ग्रेंट साइड्स बताया उन्होंने करके ये साइड इसको कॉन्ग्रेंट है। सोल्यूशन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB इज पैरेलल टू CD। ट्रेपेजियम ABCD का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड दैट इज AB प्लस CD मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या दिया हुआ है हम लोग को, AM करके दिया हुआ है। 33 दिया हुआ है हम लोगों को, हाफ AB क्या है, x है, और CD हम लोग को दिया हुआ है 2x प्लस 1 इंटू क्या आएगा, AM क्या है, x माइनस 4 है। ये 2 को इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 66, दैट इज ये 3x प्लस 1 हो गया, और x माइनस 4 यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद वाला पार्ट जो है ना वो यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक पार्ट उन्होंने मिस कर दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 66x, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं एक्सपांशन करेंगे तो 3x मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 12x, और फिर बाद में 1 को, पहले 3x को दोनों से मल्टीप्लाई किया, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दैट इज 1 इंटू एक्स प्लस 1x आया, और ये -4। ओके, तो ये हो गया। अगर सपोज देखो यहाँ पे अभी क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये 4 को मैं अगर इस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1x। अब यहाँ पे यही लिखना है हम लोग को, देखो 3x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखना है अंदर हम लोग को, माइनस 12x प्लस 1x लिखना है। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 70, क्योंकि इक्वल के तरफ लाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1x और माइनस 70 इस तरफ आया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फिर 0। दैट मीन्स ये पार्ट हम लोग को मिस करके दिया हुआ है और ये पार्ट मिस करके दिया हुआ है। तो ये लिखने के बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या मिलेगा, अब यहाँ पे भी एक पार्ट सॉल्व मिस कर दिया इन्होंने करके, -11x आएगा पहले, फिर उसके बाद में उन्होंने सॉल्व किया है, दैट इज 2 फैक्टर्स निकाला है, तो इन्होंने डायरेक्टली निकाल के दिया हुआ है। अब हम लोग को सिर्फ कॉमन बाहर निकालना है, दैट इज 3x कॉमन है, यहाँ पे 3x कॉमन है, बाहर निकाला तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x -7
दैट इज 3 7 जा 21x हो गया, और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस 7 लिखेंगे। उस पूरे में कॉमन क्या आ गया हम लोग को, x माइनस 7 हो गया, और ये 3x प्लस 10 अनकॉमन रह गया था। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 10/3 मिलेगा, क्योंकि 10 इस तरफ लिखेंगे तो नेगेटिव होगा, और डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 7 मिला हम लोगों को, बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव, नेगेटिव में कभी नहीं होता, इसलिए इसको डिस्कार्ड किया है। x इज इक्वल टू 7 हो गया। अब हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देखो ए बी कितना है हम लोग का, x है, तो ए बी कितना मिल गया हम लोग को, 7 मिल गया। और सी डी कितना था, 2x प्लस 1 दैट इज 2x, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 14, तो ये हम लोग का 15 मिल गया। और ए डी इज इक्वल टू बी सी था, बी सी और ए डी दोनों सेम था, तो x माइनस 2 दैट इज 7 माइनस 2 करेंगे तो हम लोग को ये मिल गया 5। यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लिख देना है, और यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसमें कुछ पार्ट्स आप लोगों को कंप्लीट द फॉलोइंग में कुछ पार्ट सॉल्व करके नहीं देंगे, तो आपको रफली सॉल्व करना है, फिर आंसर पुट ऑन करना है। ओके, आई होप ये एक्सरसाइज पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करो। ओके, थैंक यू।